गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसके बारे में जो है हमने कन्वर्जन सीखा था। आज जो है हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं किसी डिजिट को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमने एक टेबल बना के दिया था जब हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए आपको सिखाया था। सॉरी, ऑक्टल से और डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए जब हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए आपको बताया था, तो ये हर एक नंबर के 7 तक बाइनरी डिजिट का हमने बना करके आपको दिखाया हुआ था कि 0 का बाइनरी डिजिट कितना होता है, 1 का कितना होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। लेकिन हेक्साडेसिमल में जो है आपके 16 तक डिजिट होते हैं, 0 टू ले 15। तो आप ये देखिए 8 से जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 1। और यहाँ पे क्या है, 3, सिर्फ 3 है, 0 0, यानी कि 3 टाइम्स है, 0 0 1 0 1 0। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक ज़ीरो जो है आगे ऐड कर लेंगे। इससे हमारे रिज़ल्ट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आपके रिज़ल्ट में कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं होगी। सिर्फ हमने इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि अब इधर भी आपके 4 डिजिट्स हो गए हैं, इधर भी 4 बिट्स हो गए हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए किया है ताकि आपको जो है इसको कन्वर्ट करने में आसानी हो, ठीक है। और हमने ये बताया भी था आपको कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तो आपके नंबर्स होते हैं, लेकिन 10 से लेके 15 तक हम अल्फ़ाबेट्स, यानी कि 10 की वैल्यू A, 11 की B, 12 की C, 13 की D, 14 की E और 15 की F हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये आपको बताया हुआ था। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके एक बुक का ही एग्जाम्पल है, 9AF, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग लिख लिया, 9A एंड F, ठीक है। अब 9A की वैल्यू क्या होती है, 10, हमने इसको इंडिकेट करके लिखा है। F की वैल्यू क्या होती है, 15, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है। अब देखिए इसका बाइनरी डिजिट जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं 15 का, अगर ये आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप 2 से डिवाइड करके बाइनरी डिजिट कन्वर्ट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो भी इसका बाइनरी है, जैसे 15 का बाइनरी कितना है, तो 4 टाइम 1 है, ठीक है। A का क्या है, यानी कि 10 का 1 0 1 0 एंड 9 का क्या है, 1 0 0 1। और इसके बाद से हमने इस सारे को क्या किया कि मर्ज करके यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको याद करना भी बहुत टफ नहीं है, आप लोग बस सीरीज़ देखिए, सीरीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम वही सीरीज़ है, आप इसको थोड़ा सा टैली करिए, इसके 3 डिजिट को और इसके 3 डिजिट को लेके, ठीक है। बस हुआ क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में सब में 1 जुट गया है और यहाँ पे 0, बाकी एज इट इज़ है दोनों साइड। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, यहाँ के भी लास्ट के 3 1 है, लास्ट के 3 1 यहाँ के लास्ट 1 1 0, यहाँ पे भी 1 1 0। इसमें क्या हुआ है, आपने सारे में 0 ऐड कर दिया और इसमें आपने सारे में 1 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल हमने आपकी बुक से नहीं लिया है, ठीक है, ऐसे हमने एक बाइनरी नंबर्स लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैक साइड से 4 डिजिट्स का पेयर्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखिए बनाया है 4 का ये, 4 का ये 4 का, फिर ये 4 का। अब यहाँ पे 2 डिजिट बच जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 की पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 जो है आगे ऐड कर लेंगे। अब ये आपका 4 हो गया। इससे हमने बताया ना कि आप इसके आगे अगर 0 ऐड करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। हमने सिर्फ पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने 2 0 को और आगे ऐड कर लिया। इसको अब हम क्या करेंगे, सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। 0 1 1, फिर 1 0 1 0, फिर है 0 0 1 1, फिर है 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर है 1 0 1 1 1 0 1 1,
अब बस आपको करना क्या है कि देख लेना है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे है। आप ये देखिए, इसकी वैल्यू जो क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये हो गया आपका 3। फिर 1 0 1 0, इसकी वैल्यू क्या है 10 है। फिर 0 0 1 1, इसकी वैल्यू क्या है, सेम वही है, इसकी भी वैल्यू क्या है आपकी 3 है। फिर है 0 1 0 1, इसकी वैल्यू देखिए क्या है 0 1 0 1 यानी कि 5। फिर 1 0 1 1, इसकी वैल्यू देखिए क्या है आपकी 1 0 1 1 यानी कि 11, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये टेंस को हम क्या करते हैं, टेंस के आगे जब भी हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं। तो 10 का अल्फ़ाबेटिक क्या हो गया आपका A, ठीक है। 3 को हमने ऐसे ही लिखा, 5 को हमने ऐसे ही लिखा, और 11 का अल्फ़ाबेटिक्स क्या है आपका, देख लीजिए B है। अब ये हो गया आपका, इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें सॉल्व करके तो आपका हो गया 3A 35B, ठीक है। ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी से अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 का डिजिट ले ही लिया है डायरेक्ट। तो इसमें 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है E, ठीक है, यानी कि 14। फिर यहाँ पे है 1 0 0 0 यानी कि 8। फिर है 1 1 0 1 यानी कि D 13, 0 1 1 0 यानी कि 6, ठीक है। और इसको क्या किया, एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है। तो ये हो गया आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। तो हमें आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। 1-2 एग्जाम्पल और अपने बुक से उठाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एडिशन, जैसे जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका PDF भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।